ये देख सकते हो किसान साथियों, दूसरा जो पानी है, दूसरी सिंचाई हमारे यहाँ पर अभी चालू है। मैं भी अभी खेत पे ही आया हूँ। यहाँ पर दूसरी सिंचाई हमारी चल रही है खेत की। आप देख सकते हो मिट्टी इस प्रकार की है। कुछ मिट्टी को आपको बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ। तो और फसल जो है हमारी काफ़ी अच्छी शानदार चल रही है इस समय। तो हमने क्या कुछ डाला है इसके अंदर, कब हमने कितने दिन पर सिंचाई की है, वो सारी चीज़ हम वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं आज सरसों के खेत में आया हुआ हूँ। हमारे यहाँ हमारा खेत है, ये पीछे आपको दिख रहा है सरसों का। और मैं बात करने वाला हूँ किसान साथियों आज की जो दूसरी सिंचाई होती है सरसों की, वो किस स्टेज पर लगानी चाहिए, कितने दिन पर लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए। जैसा कि किसान साथियों, कई किसान भाई ये बोलते हैं कि हमने तो पहली सिंचाई जो है 30 या 35 दिन पर की है और दूसरी सिंचाई जो है वो 60 दिन पर करनी चाहिए या फिर फूल आ जाएं तब करनी चाहिए सिंचाई। तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले आपके जो खेत होता है, खेत की मिट्टी आपको देखनी होती है, किस प्रकार की आपके खेत की मिट्टी है, कैसी उस मिट्टी की तासीर है, वो सारी चीज़ आपको देख करके और उसी हिसाब से हर प्रकार की, जिस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार का आपके सिंचाई का जो है टाइम होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं किसान साथियों। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी देख लेनी है। आपकी मिट्टी अगर चिकनी है या भारी मिट्टी बोल सकते हैं, यानी कि उसके अंदर, आपकी मिट्टी के अंदर जो नमी होती है, नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। एक बार सिंचाई करने के बाद में फिर नमी काफ़ी दिन तक बनी रहती है। या फिर आपकी मिट्टी रेतीली मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, उसके अंदर बहुत जल्दी नमी समाप्त हो जाती है, नमी चली जाती है उसके अंदर से। तो उसी प्रकार से आपको सिंचाई का जो है टाइम देखना होता है। उसके अलावा एक जो विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है किसान साथियों, वो होती है आपका जो मौसम होता है। मौसम विशेष ध्यान में रखना होता है। मौसम पर निर्भर करता है कि आपकी जो सिंचाई है, दूसरी सिंचाई या पहली सिंचाई, वो आपको कितने दिन पर करनी है। तो यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो पीछे की साइड आपको ये खेत दिख रहा होगा हमारा सरसों का। अब इस स्टेज पर, यानी कि ये जो फूल बन चुके हैं, इसके अंदर फूल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये दिख रहा होगा आपको। और भी ये देखो इधर, इस प्रकार से ये स्टेज होती है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि मौसम, अभी धूप निकली हुई है तो लगभग 60 दिन पर हम सिंचाई कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको 60 दिन पर ही सिंचाई करनी है। इसकी मिट्टी जो है भुरभुरी मिट्टी है, जैसा कि आपको दिखा देता हूँ मैं मिट्टी किस प्रकार की है इसके अंदर। ये इसके अंदर मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, आप देख सकते हो। और मिट्टी के हिसाब से हमें जो है सिंचाई इसमें 60 दिन पर करनी होती है। बाकी किसान साथियों, आपकी अगर चिकनी मिट्टी है या उसमें नमी ज़्यादा दिन तक रहती है, भारी मिट्टी है, तो उस हिसाब से आपको जो है सिंचाई काफ़ी देख करके और सोच समझ करके आपको करनी होती है। क्योंकि किसान साथियों, सबसे ज़्यादा समस्या होती है इस समय जो सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कोहरे या धुंध की जो है समस्या आपको देखने को मिलती है। यानी कि इस समय जो मौसम होता है वो धुंध या कोहरे का होता है। और धुंध और कोहरा ज़्यादा होने की वजह से कई दिनों तक धूप भी नहीं निकलती है। और धूप अगर पौधे को नहीं लगती है तो जो नमी है वो बरकरार बनी हुई रहती है। अगर आपकी भारी मिट्टी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें नमी बरकरार बनी रहती है। और फिर भी आप 60 दिन का अंदाज़ा लगाते हुए सिंचाई कर देते हो तो नमी के ऊपर और नमी बना देते हो। और फिर उस नमी के कारण सबसे ज़्यादा समस्या आती है किसान साथियों, सरसों के अंदर व्हाइट रस्ट रोग, यानी सफ़ेद रतुआ रोग, धोड़िया रोग जिसको बोलते हैं, वो एक समस्या सबसे ज़्यादा आती है। जिसमें आपके जो है पौधे के जो पत्ते होते हैं किसान साथियों, ये जो पत्ते होते हैं, इन पर यहाँ पर आपको सफ़ेद चट्टा आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हो आप, इधर उधर सफ़ेद चट्टा आपको मिलते हैं देखने को। तो वो सारी चीज़ें, और तने के अंदर भी इसमें काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है उसकी वजह से। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। यानी कि आपको नमी ज़्यादा बना करके नहीं रखनी है, मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको जो है दूसरी सिंचाई करनी है इसके अंदर। दूसरी बात, अगर जो आपके खेत के अंदर सरसों की जो बिजाई की है, उस टाइम आपने अगर घनी बिजाई की है, यानी पौधे
की जो पौधे से दूरी होती है वो बिल्कुल नज़दीक है, उसमें गैप नहीं है। तो गैप पहले ही मैंने बताया हुआ था कि बिजाई के समय अगर जब सरसों आपकी उगने लग जाए उसके बाद में अगर गैप कम है तो आप जो है पौधों को उखाड़ सकते हो, गैप बना सकते हो। फिर भी अगर ऐसा हो जाता है आपके यहाँ पर, तो जैसे घनी सरसों आपके खेत के अंदर है, तो उसमें आपको क्या करना है कि समस्या तो रहती ही है क्योंकि सर्दी है, तो उसमें सिंचाई जो है आपको बहुत देख करके और सोच समझ करके करनी है। सिंचाई का ध्यान आपको विशेष रखना है। नमी बनी हुई हो अगर खेत के अंदर तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। थोड़ा कम नमी हो, भुरभुरा हो, और अगर धूप खुली हुई हो तो आप कर सकते हो सिंचाई। धूप अगर पौधे के जड़ों तक नहीं पहुंच रही है तो नमी बनी रहती है और समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है और मिट्टी को देखते हुए आपको सिंचाई करनी है। अच्छा, अब इसमें जो ग्रोथ की मैं बात करूं तो इस स्टेज पर जो है, अब जैसे फूल आपको दिख रहे हैं, ये परागण की स्टेज होती है। इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो इस टाइम पर होता है और परागण ही इसको निर्धारित करता है कि आपकी जो फसल है उसके अंदर उत्पादन कितना निकलेगा। आगे आने वाले जो 10 से 15 दिन है, यानी कि सर्दी बढ़ने वाली है या आपको नुकसान होने वाला है या क्या, वो उत्पादन जो होता है वो आपके आगे आने वाले 10 से 15 दिन निर्धारित करेंगे कि आपकी फसल का उत्पादन कैसा होने वाला है। और इस फसल के अंदर अगर इस स्टेज पर यानी परागण होता है, जब मधुमक्खी फूल पर बैठती है, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे फूल पर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं अभी। जैसा कि आप देख सकते हो किसान साथियों, ये जो मधुमक्खी है एक फूल से दूसरे फूल पर इस प्रकार से जैसे अभी ये बैठी हुई है, तो ये परागण की स्टेज होती है और इसमें जो फलियां हैं वो आने लग गई हैं। अभी ये फलियां आपको दिख रही होंगी। इस तरीके से किसान साथियों आपकी जो फसल है वो इस स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो किसान साथियों आपको क्या करना है, आपको अगर आपने जो किसी उर्वरक वगैरह की अगर कमी दिख रही है आपको, तो आप उर्वरक या खाद वगैरह या यूरिया वो अभी डाल सकते हो। और किसान साथियों अगर आपने नाइट्रोजन यानी कि जो यूरिया है वो आपने पहले डाल दिया है, तो अब इस टाइम पर आप यूरिया या जिंक वगैरह जो बेसल डोज में डाल चुके हो या फर्स्ट सिंचाई है, पहली सिंचाई पर डाल चुके हो, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी डालने की, अब उसको मत डालो आप। उसके अलावा अगर आपकी जो फसल है अगर बढ़िया चल रही है, अच्छे से चल रही है, फिर तो आपको जो है रोगों से निजात पाने के लिए आपको एक स्प्रे वगैरह करते रहना है, फंगीसाइड वगैरह, क्योंकि जड़ों से संबंधित रोग होता है वो जो सफ़ेद रतुआ, क्योंकि नमी के कारण फंगस जड़ों के अंदर लग जाता है, जिससे पौधा बिल्कुल तना जो सफ़ेद हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पत्ते उसके जो हैं सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, जिससे आपको उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। तो आपको जो है टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो, मैनकोजेब, कार्बेंडिज्म, इनका जो कॉम्बिनेशन आता है वो आप स्प्रे कर सकते हो। और रोको के नाम से आता है प्रोडक्ट एक मार्केट के अंदर, वो आप स्प्रे कर सकते हो। और भी कई प्रकार के स्प्रे मार्केट के अंदर आते हैं, आप जाकर खाद बीज की दुकान वालों से संपर्क करके उनसे जैसे आपके खेत की जो स्थिति होती है उसको बताएं, तो इस हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा स्प्रे वो दे देंगे और उसको आपको स्प्रे कर देना है। और किसान साथियों अगर आपकी फसल कमज़ोर लग रही है, बैठी बैठी सी लग रही है, यानी कि आपका खेत पूरा बैठा सा लग रहा है, कमज़ोर फसल है, तो उसके अंदर आपको किसान साथियों आपको यूरिया कम मात्रा में ले लेना है, लेकिन यूरिया के साथ में सल्फर आपको मिला करके और स्प्रे यानी कि छिड़काव करना है और सिंचाई ऊपर से कर देनी है आपको। तो ये आपको काम कर लेना है, इससे आपकी फसल बिल्कुल दोबारा से उसी स्टेज पर आ जाएगी, अच्छे से चलने लग जाएगी। शुरुआती स्टेज पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर पहले अगर अच्छी चल रही थी, बीच में कोई दिक्कत है, झटका लग गया है या किसी प्रकार से, तो आप दोबारा से उसको रिकवर कर सकते हो। और साथ में किसान साथियों मौसम संबंधी किसी भी प्रकार का तनाव है फसल के अंदर, तो पोटास उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पोटास काम करता है कि आपको जो सर्दी की समस्या है या नमी से कोई दिक्कत है या फिर धूप नहीं निकल रही है, कोहरा धुंध छाई हुई है काफ़ी दिनों तक, इससे फसल को नुकसान होने की संभावना है। तो इसमें जो है किसान साथियों आपका पोटास बहुत हेल्प करता है इस काम को। और किसान साथियों पोटास का क्या काम होता है कि जो ज़मीन के अंदर आपने जो भी उर्वरक खाद वगैरह डाले हैं उनको ये पौधे तक, यानी कि उनको ज़मीन के अंदर जो पड़े हुए हैं उनको पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन बनाते हैं ये पौधे,
उन पौधों को किसान साथियों जो भोजन तैयार किया हुआ है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पूरे भागों तक ये पहुंचाता है पोटास। तो आपको क्या करना है पोटास के लिए, NPK 13045 इसका आपको लेकर के और इस पर छिड़काव करना है। छिड़काव करके और फिर उसके बाद में आप रिज़ल्ट उसके देख सकते हो। 8 से 10 दिन बाद में बहुत शानदार ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार आपकी फसल चलेगी। और इसमें बोरोन का आपको विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों, बोरोन ज़रूर डालनी है आपको। बोरोन एक तो आपके जो है इसमें जो समस्याएं होती हैं कई प्रकार के रोगों से संबंधित, और तेल की मात्रा है उसमें सल्फ़र और बोरोन का ही रोल होता है, तो बोरोन आपको ज़रूर डाल देना है और सल्फ़र ज़रूर डाल देना है। सल्फ़र के अंदर क्या होता है किसान साथियों, जो आपकी तेल मात्रा होती है यानी जो लैब होती है आपकी, उसको लगभग 42% तक लेकर के जाएगा। काफ़ी अच्छी लैब निकलेगी और लैब पर ही आपके जो फसल है उसके भाव निर्भर करते हैं। उत्पादन हो और उसके अलावा अगर लैब अगर आपकी अच्छी हो तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको जो है अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो आपको सल्फ़र ज़रूर डालनी है, सल्फ़र तेल मात्रा को बढ़ाता है। और बोरोन जो होता है किसान साथियों, आपकी जो फलियों वाली स्टेज होती है अभी ये आप देख सकते हो, तो ये फलियां होती हैं किसान साथियों, इनमें जो है दाना भरेगा, तो अगर दाना अच्छा भरेगा, मोटा दाना होगा, तो बोरोन मोटा दाना बनाता है और फलियों को अच्छे से भरता है किसान साथियों। और ज़्यादा फलियां निकलेंगी। बोरोन आपको इसलिए देना है क्योंकि फलियां ज़्यादा फलेंगी इसमें, और अगर अच्छा फल ज़्यादा होगा इसके अंदर। ब्रांचेज भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्टेज पर है, काफ़ी एक एक पौधे से काफ़ी ब्रांच निकली हुई हैं इसमें, तो आप देख सकते हो। और फलियां अगर अच्छी होंगी, परागण अच्छा होगा, तो उत्पादन भी जाहिर सी बात है अच्छा ही निकलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए और इन सारी चीज़ों का जो मैंने बताया है, एक तो NPK 13045 का इसमें वो करना है छिड़काव, और यूरिया के साथ में सल्फ़र मिला करके डाल सकते हो। बोरोन ज़रूर लेना है। और उसके बाद में अगर आपको लेना है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, या फिर टेबुकोनाजोल और सल्फ़र मिला करके स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप साफ पाउडर का कॉम्बिनेशन मैनकोजेब कार्बेंडिज़म ले सकते हो, उसके साथ में आप इसमें स्प्रे कर सकते हो। और आपकी फसल निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार निकलेगी, बहुत ही अच्छा उत्पादन निकलेगा और बहुत ही अच्छी लैब मात्रा यानी तेल मात्रा आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो किसान साथियों। यही थी किसान साथियों आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर। इसी प्रकार की नई नई अच्छी खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए किसान साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।